आज मेरा टॉपिक है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आप लोगों को पिछले इसमें बताया था कि आइसोमेट्रिक क्या होता है और आइसोमेट्रिक किस तरह बनता है। अब हमें आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक में चेंज करना है। ठीक है, तो ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए सबसे पहले हमें इन चीज़ों को समझना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके चार प्लेन हैं, ये इस तरह से, ये आपका कहलाता है वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को मैंने शॉर्ट में एचपी लिख दिया है और वर्टिकल प्लेन को वीपी लिख दिया है। ठीक है, अगर आप लोगों की ये बात समझ में आ जाता है तो आपका पूरा ऑर्थोग्राफिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट हैं। ये वाला जो है ये कहलाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हम कहेंगे फर्स्ट एंगल। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हम कहेंगे इसको सेकंड एंगल। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये हम इसको कहेंगे थर्ड एंगल, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हम कुछ कहेंगे फोर्थ एंगल, फोर्थ एंगल। ठीक है, अब हमको देखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस पोजीशन में हो, यहाँ पर फर्स्ट एंगल में, या फर्स्ट एंगल में हो या फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो उसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या होगी, ये किसके सामने है, किसके ऊपर है। इसी तरह सेकंड में हो तो इसकी पोजीशन क्या होगी, अगर थर्ड में है तो इस पॉइंट की या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या क्या होगी। ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में या फोर्थ एंगल में तो इसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो अब देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, कि ऑब्जेक्ट है ये, सपोज कि एक सर्किल ऑब्जेक्ट है, यहाँ रखा हुआ है इस पर, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि इसकी पोजीशन क्या है। तो इसकी पोजीशन क्या है, हम कहेंगे कि ये एचपी के ऊपर है और वीपी के सामने है। हम इसे किस तरह कहेंगे, अबव द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। अबव द एचपी यानी फर्स्ट आपका, जो फर्स्ट एंगल की हम बात करें, फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल में ये ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, ये इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन क्या होगी, अबव द एचपी, अबव द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी। ठीक है, बल्कि कहेंगे कि एचपी के ऊपर और वीपी के सामने। अब अगर ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट में उठाकर यहाँ रख दूं तो इसकी पोजीशन क्या होगी, यानी सेकंड एंगल में रख दूं तो सेकंड एंगल में आपका, सेकंड एंगल में पोजीशन ये होगी आपका अबव द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी, यानी एचपी के ऊपर और वीपी के पीछे है। अगर यहाँ रख दूंगा उठाकर, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दूं तो इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन ये होगी बिलो द एचपी, एचपी के नीचे और बीपी के पीछे, यानी बिलो द एचपी, बिलो द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी। अब इसी चीज को मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में रख दिया उठाकर, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, बिलो द एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो वर्टिकल प्लेन के इस तरफ राइट साइड में जो भी है वो इन फ्रंट कहलाएगा, और वर्टिकल प्लेन के लेफ्ट साइड में चाहे यहाँ हो चाहे वो बिहाइंड कहलाएगा। इसी तरह से ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर हो, इधर हो चाहे इधर हो, वो कहलाएगा अबव, यानी ऊपर। और अगर एचपी के नीचे हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, वो कहलाएगा बिलो कहलाएगा। ठीक है, ये अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमारे अंदर ऑर्थोग्राफिक में 2 एंगल में ड्राइंग बनती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में। सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल में ड्राइंग नहीं बनाई जाती। ये क्वेश्चन पुट अप होता है कि सेकंड एंगल में ड्राइंग, ये बोर्ड में बहुत क्वेश्चन आता है और इम्पोर्टेंट, कि सेकंड एंगल में ड्राइंग क्यों नहीं बनती, क्यों नहीं बनाते हैं। उसकी वजह ये है कि देखिए हम जानते हैं कि एचपी जो है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है इस तरह से, ये यूं घूमेगा इस तरह से राइट में। जब राइट की तरफ घूमेगा तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है इसके ऊपर, वीपी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। जब ओवरलैप करेगा तो यहाँ रखा हुआ जो भी ऑब्जेक्ट है वो हाइड कर जाएगा, यानी छिप जाएगा, नजर नहीं आएगा। इसी तरह से अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई चीज रखी हो तो जाहिर है फिर रोटेट करेगा इस तरह से, एचपी हमारा रोटेट करेगा, तो ये चीज वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में आ जाएगी, तो इसलिए हमें इसको नजर नहीं आएगा। इसलिए सेकंड एंगल
और फोर्थ एंगल में ये ड्राइंगें नहीं बनाई जाती। दूसरी बात ये, अब हमें बनाना है फर्स्ट एंगल में। सपोज क्या कोई चीज फर्स्ट एंगल में बनाना है हमें, तो देखिए हमारा ये यही जॉब देखिए रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से कोई जॉब रखा हुआ है या कोई क्यूब रखा हुआ है, इस तरह से ये क्यूबाइड रखा हुआ है यहाँ पर फर्स्ट एंगल में, इस तरह से ये रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट एंगल में। तो जब हम इधर से देख रहे हैं तो क्या होगा, ये आपका फ्रंट, ये जब इधर से हम इस तरफ से देख रहे हैं या सामने से देख रहे हैं, जिधर से हम किस चीज को देखते हैं, जैसे यही जॉब है, हम इसको यूं इस तरह देख रहे हैं तो इसका फ्रंट व्यू फ्रंट व्यू। अगर ऊपर से हम देख रहे हैं टॉप में तो क्या लगेगा, ये टॉप व्यू। और अगर साइड से हम देख रहे हैं इसको तो वो क्या कहलाएगा, साइड व्यू कहलाता है, साइड से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका ये टॉप व्यू, और ये जो आपका ये फ्रंट व्यू है, और ये क्या है, साइड व्यू। तो जब ये रोटेट करेगा, घूमेगा, क्यूबाइड है, इसकी चारों साइड बराबर होती है, जब ये घूमेगा इस तरह से राइट में तो क्या होगा, ये एलिवेशन नीचे चले जाएगा, ये टॉप नीचे चले जाएगा और एलिवेशन ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यही है, जैसे आपका ये जॉब रखा हुआ है यहाँ पर इस तरह से रखा हुआ है ये, ठीक है, ये इसका आपका टॉप है और ये जो आपका फ्रंट है और ये साइड में। जब हम ऊपर से देख रहे हैं, जब रोटेट करेगा तो ये एलिवेशन तो क्या होगा, एलिवेशन ऊपर पहुंच जाएगा और प्लान जो है नीचे आ जाएगा। तो इसकी पोजीशन हमारी फर्स्ट एंगल में इसकी पोजीशन ये आ गई कि ये आपका एलिवेशन, तो इसका ये नीचे आ गया। अब इसका हम प्रोजेक्शन लेंगे, प्लान आपका ये ऊपर पहुंच गया यहाँ पर। अब ये लाइन हमें ऐसा नीचे दिखाई नहीं देंगी तो इसको हिडन लाइन से बना देते हैं। अब इसका साइड व्यू आपका इसके प्रोजेक्शन से ये आपका साइड व्यू आ गया, इस तरह से ये साइड व्यू हो गया। तो ये हो गया आपका प्लान, ये हो गया आपका प्लान, ये हो गया प्लान और ये एलिवेशन और ये इसका साइड व्यू। तो ये पोजीशन चेंज क्यों होती है, इसके रोटेट होने से, HP के रोटेट होने से पोजीशन चेंज, जो ऊपर था वो नीचे आ गया, जो नीचे की तरफ है वो ऊपर पहुंच जाता है। तो इसी तरह से अब इसी तरह से ये जॉब है आपका, देखिए इस तरह से ही बताऊं कि ये आइसोमेट्रिक में बना हुआ है, कोई भी जो है आपका ये आइसोमेट्रिक में है, ये इस तरह से ये इस तरह से ये आइसोमेट्रिक बना है। तो एग्जाम में अगर ये आ जाए इस तरह का, भाई ये आपका फ्रंट व्यू है और ये आपका टॉप व्यू है और ये आपका साइड व्यू है, तो इसको फर्स्ट एंगल में बनाना है, ठीक है। हम जानते हैं कि फर्स्ट एंगल में हमेशा प्लान नीचे होता है, एलिवेशन ऊपर होता है और साइड व्यू राइट साइड में होता है। तो देखिए फर्स्ट एंगल क्या होगा, एलिवेशन हमने ऊपर कर दिया, ये आपका ये लाइन खींच ली हमने, हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये, इस तरह से HP है ये। तो यहाँ हमने बनाया आपका एलिवेशन, ठीक है। इसकी साइज सब दी होंगी, मानो साइज ये आपका ये 100 mm दिया हुआ है, ये 20 mm दिया हुआ है और ये आपका 25 दिया हुआ है, ये 25 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, तो बाकी कितना ये 50 हुआ, टोटल 100 हो गया आपका। अच्छा, ये इसकी हाइट ये दिया हुआ है आपका, यहाँ पर ये साइज दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है, इस तरह से। तो अब जो डायमेंशन दी हुई है वही डायमेंशन यहाँ लिख देंगे। अब इसी का हम प्रोजेक्शन नीचे ले लेते हैं, इस तरह से ये यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये आ गया इसका आपका ये टॉप व्यू आ गया, ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू, ठीक है। अब साइड व्यू का बनाएंगे, याद रखिए कि साइड व्यू हमेशा एलिवेशन के साथ आता है, और एलिवेशन कौन सा है हमारा, ये आपका एलिवेशन है यानी फ्रंट व्यू, और ये आपका टॉप व्यू। तो एलिवेशन का आएगा इधर सही जो है इस साइड में, ये आपने इसका प्रोजेक्शन ले लिया, ये इसका साइड व्यू आ गया इस तरह से। तो ये आपका इस तरह से ऑर्थोग्राफिक में आपका ये तैयार हो गया। तो ऑर्थोग्राफिक में दो कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि अब डिटेल बनाने का टाइम नहीं, बच्चों के एग्जाम करीब है, पूरे मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, लेक्चर में अभी शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट एंगल में हमेशा क्या होता है, एलिवेशन नीचे होता है, प्लान ऊपर होता है और साइड व्यू राइट हैंड साइड व्यू या कोई व्यू एलिवेशन के साथ होता है, ठीक है। ये पोजीशन हो गई आपकी फर्स्ट एंगल की। इस तरह थर्ड एंगल में बनाएंगे, थर्ड एंगल में ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, थर्ड एंगल में एलिवेशन नीचे होता है और प्लान जो है
इसका यहाँ ऊपर आ जाता है और